धाम में कोई ऐसा वक्त नहीं है, ऐसा क्षण नहीं है जहां प्रेम का खेल ना हो। प्रेम ही प्रेम है। प्रेम गंज गंजान में विलसत नित्य व्याह। पारब्रह्म श्री राज जी का पूर्ण प्रेम ब्रह्मांगनाओं के लिए हर वक्त है। ब्रह्मांगनाओं का प्रेम पारब्रह्म श्री राज जी के लिए हर क्षण है, जो एक क्षण भी इधर से उधर नहीं होता है। वो कौन है जो ब्रह्म प्रियाओं का प्रेम देखना चाहता है? अक्षर मन उपजिए आस, देखो धनी का प्रेम विलास। कौन है? राज्य तो नहीं है। उस बंदे ने कहा नहीं, राज्य नहीं है। वहां हो कभी राज्य? कहीं कोई समय ऐसा भी हो जो प्रेम ना होता हो? कि नहीं, वहां तो प्रेम ही प्रेम है, हर वक्त हर क्षण। प्रिय कौन है जो ब्रह्म प्रियाओं का प्रेम देखना चाहता है? कहां रहता है, क्या करता है? प्रेम इसने देखा या नहीं देखा? देखा तो किस प्रकार देखा, कहां देखा? या परम धाम में आकर देख गया कि नहीं जी, परम धाम में तो प्रवेश ही नहीं है किसी का। पर पुरुष परम धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। फिर इसने देखा है नहीं? अगर देखा तो किस प्रकार देखा, कहां देखा? देखा तो जरूर है, लेकिन अक्षर मन के पास तो सौंदर्य ही नहीं है। और प्रेम स्वरूप से होता है। बिना दर्द तोड़ावे दानाई, सो पड़े खाली मकान। इश्क नहीं स्वरूप बिना, तो क्यों कहिए ईमान। ये जो अक्षर का मन की इच्छा है प्रेम देखने की, लेकिन अक्षर के मन के पास सौंदर्य नहीं है। देखा तो किस प्रकार देखा है? इसमें ये वही मन है अक्षर का, जो बेहद का स्वामी है। इस बेहद के स्वामी के पास, अक्षर के मन के पास सौंदर्य नहीं, इसलिए इसका नाम कुटस्थ अक्षर भी है। सत्य स्वरूप भी कहा है इसको, नूर तजल्ला भी कहा है, नूर जलाल भी कहा है, और गैबी भी कहा है। अगर इसने प्रेम देखा तो इसके घर में ब्रह्म प्रियाएं पहुंची। कैसे? परम धाम में जब नींद दी गई तो इसके घर में पहुंच गए सपने। इसने ऐसा क्या करा, कौन सा कार्य है करा इसने, कौन सी लीला ऐसी करी जो ब्रह्म प्रियाएं इससे प्रेम कर बैठी? जो सबसे बड़ी अकला है, जिनसे बड़ा कोई अकल वाला ही नहीं है, वे किस प्रकार इसके धोखे में आ गए और अपना पिया मानकर इससे प्रेम कर बैठी। क्या कारण है? तो चीज क्या है? योग माया के द्वारा, योग माया की मदद से इसने सबसे पहले
वहां पर एक स्वरूप उदय किया, एक वजूद बनाया। योग माया की मदद से एक वजूद वहां पर बना जिसका नाम श्री कृष्ण रखा गया। किरय माने माया, अनय माने खाली। पेट चिरा से संदिल करके कृष्ण नाम धराया गया। और उस योग माया ने परम धाम की तरह जिस प्रकार पार ब्रह्म श्री राज्य और श्रीमती राजेश्वरी बैठते हैं परमधाम में, और यमुना पार करके अक्षरधाम है, अक्षर बैठते हैं, इसी प्रकार जहां राज्य बैठते हैं योग केवल ब्रह्म को बिठाया, और राजेश्वरी की जगह योग माया बैठे हैं। और योग माया ने बिल्कुल ऐसा ही परमधाम की तरह वहां पर नक्शा बनाया। और बनाने के बाद जब उनके घर पहुंचे, परमधाम में जो चंवर की सेवा इंद्रावती और सुंदरबाई की है, उस बेहद में जाकर कुटस्थ अक्षर के घर में वही सेवा इंद्रा और सुंदरा ने ली। यही कारण इस योग माया की मदद से वह अक्षर मन ब्रह्म प्रियाओं का प्रेम देख पाया है। तो चीज क्या है? अभी जागृत ब्रह्मांड में भी योग माया ने वही कार्य करा। काहू ना पाइए योग माया की हम बिना पहचान, वासना पांचों अक्षर की भले कहावे आप सुझा। रास लीला पहले करी ज्यो हो वृंदावन, आनंद करी योग माया अविनाशी उत्पन्न। अगर कुटस्थ ब्रह्म आनंद ले पाए हैं प्रेम का अविनाशी में, अखंड में, बेहद में, इसी योग माया की मदद से ले पाए। अब सर्वदा कहूं मैं तो को, तू देख प्रातम सगाई, बड़ा अवसर पहले तू चूकी, फिर आई जोगबाई। वहां पर ब्रह्म अन्नाई ब्रज और रास में इसी योग माया की वजह से धोखा खा पाई है। और इस जागृत ब्रह्मांड में, इस नश्वर संसार में भी योग माया पहले आकर बैठी देवचंद जी के अंदर, और उसने यहां पर भी वही खेल किया जैसे इंद्रा और सुंदरा को चंवर की सेवा दी थी। अगुआ उनको मान करके कि यही अगुआ है, इंद्रा को बुध ने पकड़ी, और सुंदर बाई की जगह जैसे परमधाम में राजेश्वरी की जगह योग माया विराजमान हुई, इसी प्रकार सुंदर बाई बनके योग माया देवचंद जी के अंदर बैठी। सुंदर बाई का नाम लेकर बैठी। यहां भी उसने यही कार्य करा है। और वही जो बेहद का स्वामी था, जिसने ब्रज का और रास का खेल किया, वही उसके सामने आया और आकर के अपनी पत्नी, अपनी अंगना योग माया से कहा कि पहचाना हमको कि नहीं? ऐसा लग रहा है कहीं देखा है कि हम तुम्हारे पति हैं। इतनी जल्दी भूल गई? किससे बोल रहे हैं? योग माया से, जो कुटस्थ ब्रह्म की ही अंगना है। तो चीज क्या है? इसलिए बता रहे हैं श्रीनाथ जी
कि तीनों खेलों में यही था, कुटस्थ ब्रह्म। और आज उसी का ये परिचय करा रहे हैं कि देखो ये कौन है, और आज हम आए हुए हैं, जिसके गवाह प्राणनाथ जी हैं। कुटस्थ के पास अपना वजूद, अपना सौंदर्य ना होने के कारण परिणामी धर्म में कहीं भी सिंहासन पर कुटस्थ का कोई स्वरूप नहीं है, सिंहासन खाली है। वही जो मुरली मुकुट बागा वस्त्र पहले से ही पूजते आ रहे थे, सबलिंग ब्रह्म के वही पूजते आ रहे हैं। प्राणनाथ जी ने कहा कि अब पार ब्रह्म श्री राज्य आएंगे और कपड़ों वपड़ों की पूजा नहीं होगी, अब इन मुरली मुकुट की जरूरत नहीं है। अब क्यों कि स्वयं पार ब्रह्म श्री राज्य आ रहे हैं, जो अपनी अंगनाओं को वापस ले जाना है उनका कार्य। तो आज श्री राज्य आए हैं, तो कह रहे हैं कि कौन है यह, किसका लड़का है, आप अधूरे बिन जाने, दृष्टि न आगे बढ़ पावेगी जब तक इसे न पहचाने। तो इसको पहचानना बहुत जरूरी है, इसलिए छोटा सा थोड़ा सा इसका प्रचार किया है। महाराज का मूल्य तभी अक सकता जब इनसे निपटो। जब तक इनको नहीं जानोगे ब्रजराज और जागने वाले, तब तक उनकी कीमत को नहीं रख सकते। भांति जो कुएं के मेंढक के घेरे बैठा है, सबको यही कुटस्थ सबको इसी प्रकार घेरे बैठा है, जैसे कुएं में डाल दिया कोई मेंढक, बाहर बैठा है कोई। पिछलों की छवि इतनी चढ़ली, मन बुद्ध चित निगाहों में नजर न पड़ती, और किसी पे पद रहे वही चाहो। इन्हें जानना बड़ा जरूरी, बड़ा अहम मसला है ये। अरे एक कदम भी बिन सुलझाए आप न आगे बढ़ सकते। जब न किसी से खुले ये पर्दे, उन्हीं ने फिर खुद खुलवाए। जब किसी से पर्दे नहीं खुले, फिर उन्होंने ही खुलवाए। जब न किसी से खुले ये पर्दे, उन्हीं ने फिर खुद खुलवाए, खुद खोले। देखो आगे की बीतक में आप ही निज मुख से बोले। भाई 51 वर्ष हमें चोली में जब हम आए थे, लोग न ले पाए कुछ हमसे, हम कुछ देने आए थे।